कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री। हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट से। इससे पहले हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट करेंगे, जो कि था 1921 में। राइट। अब क्या होता है, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि हम लोग स्वराज लेके आएंगे। स्वराज मतलब फ्रीडम। अब हमारी जनता तो बहुत इंटेलिजेंट है। उन लोगों ने कहा कि हर इंसान ने अपना अलग ही मतलब समझ लिया स्वराज का। टाउन्स में रहने वाले लोग, मतलब शहर में रहने वाले लोगों ने अपना अलग ही मतलब निकाल लिया कि स्वराज क्या होता है। कंट्री साइड मतलब कि विलेज में रहने वाले लोगों ने अपना अलग मतलब निकाल लिया। और प्लांटेशन वर्कर्स ने भी अपना ही स्वराज का खुद का मीनिंग निकाल लिया। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो टाउन्स में मूवमेंट हुआ स्वराज से रिलेटेड, उन लोगों ने क्या मतलब समझा स्वराज का। जैसे कि टाउन्स में जनरली मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास के लोग रहते हैं, पुअर भी रहते हैं नो डाउट। तो क्या होता है, उन लोगों ने कहा कि स्वराज मतलब फ्रीडम चाहिए तो हमें गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीजों को बायकॉट करना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं वो लोगों ने कहा कि हम स्कूल छोड़ देंगे, टीचर्स ने कहा हम स्कूल छोड़ देंगे, और इवन लॉयर्स ने कहा कि हम अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, क्योंकि इन सब पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। उस टाइम पे इलेक्शंस को भी बायकॉट कर दिया गया। सिर्फ मद्रास ने बायकॉट नहीं किया, बाकी पूरे इंडिया में टाउन्स में मतलब कि इलेक्शंस का बायकॉट हो गया था। इवन फॉरेन गुड्स, लोग जैसे सामान खरीदते थे फॉरेन रिलेटेड गुड्स, उन सबको बायकॉट कर दिया गया। लिक्विड मतलब अल्कोहल को बायकॉट किया लोगों ने। इंटरेस्टिंग। एंड देन फॉरेन गुड्स मतलब कि क्लोथ्स को भी उन लोगों ने बायकॉट कर दिया। अब क्या होता था, इंडिया में तो कपड़े बनते हैं खादी के, हैंडमेड, और जो फॉरेन में कपड़े बनते हैं वो सारे होते थे मिल के बने हुए कपड़े, मतलब मशीन के बने हुए कपड़े। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम मिल के कपड़े नहीं लेंगे, हम हैंडमेड इंडियन क्लोथ्स को ही प्रेफर करेंगे। तो डिमांड बढ़ जाती है इंडिया में टेक्सटाइल की। इस सब का इफेक्ट क्या हुआ, जब हम सब कुछ ही बायकॉट कर देंगे, स्कूल, कॉलेजेस, लीगल प्रैक्टिसेस, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। हम लोगों ने कहा कि मिल के कपड़े नहीं पहनेंगे, हैंडलूम पहनेंगे। ऑब्वियस ही बात है, हाथ के बने कपड़े बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो महंगे होंगे क्योंकि हाथ से बने हैं। अब पुअर्स तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग हैंडमेड कपड़े को नहीं कर सकते अफोर्ड, हम लोग दोबारा से मिल के कपड़े पर ही जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस जाना बंद तो कर दिया है, लेकिन कब तक बंद करें, हमारे पास इंडिया में इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है। फिर वहां पे जो लॉयर्स थे वो लोग भी परेशानी में थे, तो सब लोगों ने स्टार्टिंग में तो बायकॉट कर दिया, स्वराज का मतलब समझ लिया कि हम लोग सारे फॉरेन गुड्स को बायकॉट करेंगे। बट बाद में उन लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे सेल्फ सस्टेन्ड नहीं था। अब हम ये समझते हैं कि कंट्री साइड लोगों ने क्या मतलब समझा स्वराज का। जैसे कि कंट्री साइड आप सभी जानते हैं, विलेज के लोगों ने, अब विलेज में कौन रहते हैं? पीजेंट्स। अब उन लोगों ने क्या समझा कि हमारे ऊपर जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं बहुत ही ज्यादा हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो हम लोग इन लैंडलॉर्ड से छुटकारा अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब तो स्वराज आ गया है। और इन पीजेंट्स का जो मूवमेंट था उसको लेड किया बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक सन्यासी थे, और ये लोग अगेंस्ट थे हाई रेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे पीजेंट्स से। इनफैक्ट ये भी कहा जाता था कि बेगार सिस्टम होगा। बेगार सिस्टम का मतलब है आप लोग काम करोगे बट आपको उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। तो पीजेंट्स भी अपने अलग ही स्वराज का मतलब समझ लिया और उन्होंने मूवमेंट कर दिया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। उस मूवमेंट में पीजेंट्स ने 3 डिमांड्स रखी थी अपनी। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जो भी वो लोग हाई टैक्सेस वगैरह चार्ज करते थे उसको रिड्यूस किया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार का मतलब मैंने आपको बताया है कि हम लोग काम तो करवाएंगे आपसे लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे। और थर्ड डिमांड थी सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि लैंडलॉर्ड्स की जो भी डिमांड होगी उसे बायकॉट कर देंगे। राइट। तो अब क्या होता है, ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होने लग गया। तो जून 1920 में
नेहरू जी भी आ गए इस अवध में हुआ था ये मूवमेंट, विलेजर्स के साथ जुड़ गए नेहरू जी भी। तो फिर अब उन लोगों ने अपनी खुद की एक सभा सेटअप कर ली जिसका नाम था ओध किसान सभा, और इसको सेटअप किसने किया था? नेहरू जी और बाबा रामचंद्र ने मिलकर, और उन्होंने इस सभा की 300 ब्रांचेस बना दी थी। अब ये सब किसका था? कांग्रेस का एफर्ट्स था कि वो इंटीग्रेट कर रहे थे अवध के स्ट्रगल को, एक बड़े लेवल पर लेकर जा रहे थे। अब क्या होता है, उन लोगों ने कहा 1921 में हम लोग जितनी भी सर्विसेज है जैसे कपड़े धोने की, वॉशरमैन की, बार्बर की, ये सारी सर्विसेज लैंडलॉर्ड्स को देना बंद कर देंगे, क्योंकि जितने भी लोअर क्लास के लोग, पीजेंट्स वगैरह ये सब होते थे, वही सारी सर्विसेज अवेल करवाते थे लैंडलॉर्ड्स को भी। तो अब वॉशरमैन और बार्बर ने भी इन सारी सर्विसेज को मतलब देना बंद कर दिया लैंडलॉर्ड्स को। अब उनके घर पर अटैक किया गया, मर्चेंट्स पर अटैक किया गया और बाजार को लूट लिया गया। ये सब हुआ था अवध ओध किसान सभा में। अब गांधी जी के नाम का भी यूज किया गया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि हम लोग कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और दोबारा से पुअर्स को उनकी जमीन लौटा दी जाएगी। तो ये दो मूवमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मूवमेंट इन द टाउन्स एंड रेबेलियन इन द कंट्री साइड। जो थर्ड है स्वराज इन द प्लांटेशन, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।